न चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसे जुस्तजू उसे कारवां से क्या। कॉल मित्रा की इस श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक ऐसा दोस्त जो आज तक हमसे दूर था, हम उसे तलाश रहे थे, कॉल मित्रा के माध्यम से हम आपके पास पहुंचे हैं और आपके साथ ये वादा करते हैं कि आपके जीवन का कोई भी पहलू हो, जीवन में रिश्तों में खटास आ रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि मैं प्रोफेशनल जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही हो रास्ते में, हमारा वादा, हम आपकी कॉल सुनने को तैयार हैं, आपकी बात सुनने को तैयार हैं। क्योंकि हमने आज तक यही समझा है कि सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बातचीत करने से हम और आप किसी न किसी निर्णय पर, किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं आते हुए एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस से। क्या है एग्ज़ाम स्ट्रेस? क्या आपको एग्जाम के नाम से लगता है डर? क्या एग्जामिनेशन हॉल में छूटते हैं पसीने और हो जाते हैं ब्लैंक? क्या रातों की उड़ जाती है नींद? क्या पेरेंटल प्रेशर से रहते हैं परेशान? कीजिए हर पहलू पर बातचीत आपके अपने दोस्त से, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो। तो ये सारे मुद्दे हम और आप हर रोज़ वाबस्ता होते हैं। एग्ज़ाम्स हर 3 महीने बाद ज़रूर आते हैं, करीब हैं, यानी कि अगले मंडे से ही मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स। तो अगर आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप देख पा रहे हैं 012046022503, 012046022504। और आपको एक और बात भी बता दें कि अगर आप इस प्रोग्राम के बाद भी हमारे साथ अपनी बातें करना चाहते हैं, ये हेल्पलाइन कंटिन्यूस खुला रहेगा। तब प्रोग्राम के बाद आप हमारे साथ अपनी बात कर सकते हैं, अपना सवाल हमें कर सकते हैं 01141010433 पर। तो आइए शुरू करते हैं आज बातचीत का ये सिलसिला। और देखिए, हमने पहले ही कहा कि बात तब बनती है जब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। तो हम आपके बीच पहुँचे, हम स्टूडेंट्स के बीच गए और जाना कि उनके जीवन में क्या मुश्किल आती है जब एग्ज़ाम्स होते हैं। आइए सुनते हैं। एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस ऑब्वियसली कई बार होता है, स्पेशली जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और टीचर ने क्वेश्चन पेपर दिए तो क्वेश्चंस देख के लगता था कि उन्होंने एक पर एक मिसाइल मारे हैं। क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं आते थे, बहुत कंफ्यूज हो जाते थे उसमें। यूजुअली एग्जाम्स के टाइम सबको स्ट्रेस होता है, मेरे को भी होता है, लेकिन तो ऐसे ही लगता है कहीं एग्जाम्स में मैं फेल ना हो जाऊँ। एक बार तो ऐसा हुआ था, जब क्वेश्चन पेपर मिला मैं पूरा ब्लैंक हो गया। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स एक टेंशन होती है कि हुआ नहीं हमारा सिलेबस, तो और स्पेशली जब अगर फ्रेंड से पूछ लो तो वो कहते हैं कि हमारा तो यार हो गया, इतना हो गया, तो जब ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है कि शिट यार उसका इतना सारा हो गया और हमारा नहीं हुआ है, तो तब उस टाइम बहुत टेंशन होती है और ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करना है और तब लेट तक जागना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे और इतना सारा प्रेशर, अब इन सारे प्रेशर्स को कैसे हैंडल करना है? भाई, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, क्या हम और आप ब्लैंक नहीं होते? सच बात बताऊं, जब भी कैमरे की ये लाइट ऑन होने वाली होती है, मैं भी एक पल को ब्लैंक हो सकती हूँ। लेकिन उस वक्त करना क्या है? हमें ये समझना है कि ये किसी न किसी डर के कारण है। अब डर क्यों होता है? हर एक का अलग अलग डर हो सकता है। एक बच्चे का डर ये हो सकता है कि अगर मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए तब क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आपने अपने आप को क्या कहना है, इस डर से मैं बाद में डील करूंगा, अभी मेरे सामने वो मेरा एग्ज़ाम है, मेरा पेपर मेरे पास है। और अपने आप को आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए और जाएं कि जब आपने वो क्लासेस अटेंड की थी, कहीं ना कहीं, चाहे जितने भी शरारती हैं आप, कुछ ना कुछ सीरियसनेस ज़रूर दिखाई होगी आपने किसी ना किसी क्लास में। एंड बिलीव मी, जिस दिन आपने अपने माइंड को कहा, रीअश्योर किया कि ये जो डर आया है इससे मैं ज़रूर डील करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपका मन, आपका दिमाग आपका साथ ज़रूर देगा और आप पाएंगे कि नहीं, आप इस पेपर में से कुछ तो मुझे आता ही है। उस वक्त बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, उस वक्त फिर डर को नहीं आने देना है। आपने फटाफट उनको टिक मार्क लगाते जाना है जो सवाल आपको आते हैं। अपने ऊपर डर को हावी ना होने दें, क्योंकि जैसे ही डर हावी होगा, आप जो हैं वो घबराहट में उसके अंदर आते जाएंगे।
चाहे फेल होने का डर हो या फिर माता पिता का डर, या फिर माता पिता क्या कहेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो आपको परेशान करती जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप को अपना दोस्त बनाएं। इसीलिए कॉल मित्रा में हम आपसे बात कर रहे हैं कि अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और दूसरी बात, जो एक बच्चे ने अभी ये कहा कि मैं जब दूसरे बच्चे से बात करता हूँ तो मुझे लगता है उसका तो इतना काम हो गया, क्योंकि हमने यही सीखा है कि जब तक मैं उससे आगे नहीं जाऊँगा तब तक मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसने जो कुछ किया उसको करने देते हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया, जहाँ तक मुझे, ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। अगर हम एक पेरेंट के रूप में भी अगर देखें, टीचर को भी क्या हर सब्जेक्ट अच्छा लगता था? तो 8th 9th 10th तक जब हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आई एम गोइंग टू लाइक एवरी सब्जेक्ट। देयर माइट बी फ्यू सब्जेक्ट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इट्स ओके। क्यों हमने एग्जामिनेशंस को एक बैटलफील्ड बनाया हुआ है? सो प्लीज़ अपने मन में भी उन चीज़ों को ना आने दें, और आपको हम ये अपने आप से एक एफ़र्ट करें। एक एफ़र्ट आप करेंगे तो आपका हम ये प्रॉमिस है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। गहरी सांस लें, एग्जामिनेशन के डर को मन से निकाल दें, आंख बंद करें, अपने आप को एक बार रीअश्योर करें कि हाँ, मुझे आती हैं चीज़ें। रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। ठंडे दिमाग से अपने क्लास में पढ़ाए गए उसी सब्जेक्ट की बातों को याद करें। पेपर देखकर अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो पूरा पेपर शांत दिमाग से एक बार फिर देखें। ज़रूरी नहीं कि आप पेपर को पहले सवाल से ही सॉल्व कर पाएंगे। पहले सवाल का जवाब लिखने के बाद अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और दूसरे सवाल की ओर बढ़ें। तो फिर ये सारी बातें अगर हम करते जाएंगे तो हम अपने पूरे जीवन में जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे साथ देहरादून से विवेक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी विवेक, हेलो। हेलो। या एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जी, लाइक फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू बायो या और सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, जहाँ देखिए वो आपकी एक्चुअली एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं जिन्हें सॉल्व करने में मज़ा आता है, जैसे मैं थी, मुझे मैथमेटिक्स और फिजिक्स बड़ा मज़ा आता था क्योंकि उसमें सॉल्व करते जाना है। कहानी, आपको कहानी पढ़ने का, अपने आप को समझो विवेक। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी, अंडरस्टैंड योर एटीट्यूड्स। यू आर अ पर्सन जिसको कहानी की तरह समझ के उसमें काम करने में मज़ा आता है। तो कोई बात नहीं, फिजिक्स में एक अगर आपको नहीं भी बहुत समझ में आ रहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट इट। सबसे बड़ी बात जो है एक्सेप्टेंस। यस, मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे ये सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे कैलकुलेट नहीं करना, जिसमें मुझे बहुत लॉजिकली नहीं जाना, मुझे वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें मैं ड्रीम कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। दैट्स वंडरफुल। नाउ यू टेक दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। एक भी सिचुएशन को देखते हो उसको विजुअलाइज कर लो। जैसे प्रॉब्लम क्या आती है फिजिक्स में कि हमारे पास वो लंबे लिखे हुए सेंटेंसेस वाले जो आ जाते हैं, उसमें हम डर जाते हैं क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। बट इफ़ यू आर अ गुड विजुअलाइजर, अगर आप उसको क्रिएट कर सकते हो अच्छा सा, तो आप उसको वैसा क्रिएट कर लो, एक स्टोरी क्रिएट कर लो, बिकॉज यू आर अ गुड स्टोरी पर्सन। तो उसको स्टोरी, अपनी ताकत को समझते जाओगे तो आगे निकलते जाओगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम से एकदम पहले नहीं, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम्स के बाद दोबारा पढ़ना शुरू करोगे, इसको इस तरीके से पढ़ना, तो डेफिनेटली फिजिक्स भी अच्छा लगने लगेगा और मैथमेटिक्स भी अच्छा लगेगा। मंजू जो है वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। जी मंजू, बताएं। जी मैम, मेरे क्वेश्चन है कि मेरे 2 बेटे हैं, जिनमें मैं बड़े के तो नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, छोटे वाला पढ़ाई में वीक है, उसके नंबर बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल मंजू, ये एक बड़ी बात कि बड़े के अच्छे आते हैं और छोटे के क्यों नहीं अच्छे आते हैं। तो क्या आपका फूल जो है वो गुलाब का एक अलग और चमेली का अलग, या कोई दूसरा कलर का फ्लावर अलग, या कपड़े, क्या वो एक तरह के हो सकते हैं? इसी तरह से आपके बच्चे भी अलग अलग हैं। विल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट। बार बार ये कहा जाता है, हर जो आपके हेल्पलाइंस हैं, हर जगह पे, न्यूज़पेपर में जब आता है, इंटरनेट पर जब हम पढ़ते हैं कि डोंट कंपेयर, बट वी एंड अप कंपेयरिंग। क्यों करते हैं हम कंपेयर? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारी हमारी है। अब जैसे ये लैपटॉप है, मैं ये मानूंगी इसकी जिम्मेदारी मेरी है,
अगर इसकी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा दूंगी कि भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से और मेरी ओनरशिप है, ये मेरा है। सिमिलरली बच्चे मेरे हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरी आ जाती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। एक अलग रास्ते पर जाना चाहेगा, दूसरा दूसरे रास्ते पर। पेरेंटिंग का सबसे पहला उसूल है अंडरस्टैंड कि वो बच्चा किस रास्ते पर जाना चाह रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि बच्चा किस रास्ते पर जाना चाहता है, उसके मार्क्स इतने मायने नहीं रखेंगे। एंड यकीन मानिए, आज ये कहा जाता है कि 95%, 98% ना आए तो बच्चा कहीं नहीं जा सकता। जिस बच्चे ने जहाँ पहुँचना है, ये सारे आंकड़े बताते हैं, अगर उसको सही माहौल दिया जाए वो वहाँ पहुँच जाता है। खैर, हमारे पास कुछ सवाल हैं जो आपके बीच हम पहुँचे। एक पेरेंट ने भी अपनी बात कही थी, तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। मुझे स्टडीज़ का काफ़ी स्ट्रेस रहता था, साथ ही पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी देख के स्ट्रेस डबल हो जाती थी। मोर देन दैट, एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम क्या होता था कि जो क्वेश्चंस बचे हुए रहते थे उन्हें फ्रेम करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था, जिससे जितनी भी पहले वाली प्रिपरेटरी लेवल है वो घट जाती थी और साथ ही हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती थी कि हमने क्या लिखा। एक मैं स्टूडेंट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि स्ट्रेस हमें बहुत होता है, चाहे कोई भी क्लास हो। एक तो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो इतनी डिमांड करते हैं कि बेटे इतने परसेंट मार्क्स लाओ वरना कुछ नहीं हो, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। बच्चों पे वाकई में प्रेशर होता है जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी प्रेशर देते हैं उनको कि आपका स्टडी टाइम है, लेकिन बच्चे कई बार नहीं सुनते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को कंटिन्यूसली स्टडीज़ करना चाहिए और पेरेंट्स को कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि हर वक्त पढ़ाई करो। लेकिन पेरेंट्स की हैबिट होती है, जब एग्ज़ाम आते हैं तुम्हें पढ़ना है, अदरवाइज़ कोई स्टडी से प्रेशर नहीं देते हैं।